गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, इस तो टॉपिक के तहत हमने बात कर ली थी स्थिति के रूपांतरण की। ठीक ना, स्थिति के रूपांतरण की दूसरी वेग के रूपांतरण की। स्थिति का रूपांतरण क्या था? r प्राइम इक्वल टू r वेक्टर i प्राइम x प्राइम प्लस j प्राइम y प्राइम प्लस a प्राइम और z प्राइम। ठीक ना, वेग के रूपांतरण में वेग v वेक्टर इक्वल टू v प्राइम वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है ना, ये वेग का रूपांतरण था आपका। इसमें हमने थर्ड बात कर ली थी त्वरण के रूपांतरण की। ठीक है ना, त्वरण का रूपांतरण क्या था कि निर्देश तंत्र S में a वेक्टर निर्देश तंत्र R के अंदर जो घूर्णन गति कर रहा है उसमें a वेक्टर, ठीक है ना, प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर। ठीक है, जिसको हम कोरिलेस त्वरण बोल रहे थे। ठीक है, ये किसके कारण लगता है? ये घूर्णित निर्देश तंत्र के कारण, घूर्णित निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता है। ये v प्राइम जो है कण की वेलोसिटी है निर्देश तंत्र R के अंदर, घूर्णित निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी लास्ट टर्म थी ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, जिसको आप बोल रहे थे अभिकेंद्रीय। ठीक है ना, इसका नाम क्या लिखा था आपने? अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक ना, जो कि निर्देश तंत्र के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल का रूपांतरण। तो देखिए, बल के रूपांतरण के अंदर क्या है? जो त्वरण है, त्वरण का रूपांतरण, ये कोई भी इक्वेशन थी 6। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन 6 है ये एक्सेलरेशन का रूपांतरण है। ठीक है, यदि हम इसको कण के द्रव्यमान m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, जो पार्टिकल है उसके मास m से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बल का रूपांतरण समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिएगा समीकरण 6 को कण के द्रव्यमान m से गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको? ये निर्देश तंत्र S में, स्थिर निर्देश तंत्र S में, ठीक है ना, कण पर बल होगा m a वेक्टर, ये m a प्राइम वेक्टर। ठीक है ना, ये घूर्णित निर्देश तंत्र में कण पर बल है। ठीक है ना, प्लस 2 m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा v प्राइम वेक्टर। इसको बोल रहे हैं यहाँ पे कोरिलेस बल। ठीक है, प्लस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, ये कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। ये है अभिकेंद्रीय त्वरण और ये है अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, ये अपकेंद्रीय बल है और ये है अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख देता हूँ F वेक्टर इक्वल टू F प्राइम वेक्टर प्लस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर। दिख तो रहा है ना?
चलो आगे मैं कुछ ऐसा खास लिख नहीं रहा हूँ। एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 6 है इससे मैं लिख सकता हूँ एफ प्राइम वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, ठीक है ना। एफ प्राइम वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, और ये दोनों टर्म इक्वल टू इधर आ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी प्राइम वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 7। तो जो समीकरण 7 है, समीकरण 7 घूर्णी निर्देश तंत्र में बल का रूपांतरण कहलाती है, ठीक है ना। बल का रूपांतरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ जो ये है 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक ना। कोरियोलिस बल जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ठीक है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता है, ठीक है ना। यह है घूर्णी निर्देश, ये घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता है, ठीक है। इसके हम देखेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह है आभासी बल होता है, ठीक है ना। ये आभासी बल होते हैं, मतलब ओरिजिनल में हमारी वास्तविकता में हमारे पास लगते नहीं है, लेकिन लगते हुए महसूस होते हैं, ठीक है। जो सेकंड टर्म है m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ये किसके कारण लगते हैं, जो कि निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण लगता है, ठीक है। निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण लगता है, और यह है भी आभासी बल होता है, ठीक है ना। आभासी बल होता है, ठीक है ना। आभासी बल किसे कहते हैं, ठीक है। ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे इनके ऊपर खुल के। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि यहाँ पे जिक्र हो गया आभासी बल का, तो कि वे बल जो वास्तव में लगते नहीं है लेकिन लगते हुए महसूस होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, आभासी बल। तो आभासी बल की जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं आप, कोरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है। कोरियोलिस बल कोई भी जो सिस्टम घूर्णन गति कर रहा है और उसके ऊपर यदि कोई पार्टिकल गति कर रहा है, एग्जाम्पल के रूप में आप अर्थ ले लीजिएगा। जो अर्थ है वो अपनी धुरी के ऊपर घूर्णन गति कर रही है, ठीक है ना, अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। इसके ऊपर यदि कोई भी पार्टिकल गति करता है अर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है, कौन सा, कोरियोलिस बल, ठीक है। और इसी फोर्स के कारण
जो अर्थ के ऊपर चक्रवात आते हैं, चक्रवातों का आना, ठीक है ना, नदियाँ होती हैं, नदियाँ फ्लो होती है, तो नदियों के जो किनारे कटते हैं, ठीक है ना, नदियों के जो किनारों पर पानी के कारण जो कटाव होता है वो इसी बल के कारण होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई सिस्टम घूर्णन गति कर रहा है और उसके ऊपर कोई पार्टिकल गति कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बल लगता है। ये अब केंद्रीय बल, ठीक है ना, ये भी आभासी बल है, और ये सिस्टम की घूर्णन गति के कारण लगता है। घूर्णन गति के कारण ये डेली लाइफ में आप रोज देखते हो कि आप जब किसी वाहन के अंदर सर्किल के ऊपर जब रोटेट करते हो, ठीक ना, सर्किल में आप घूमते हो, तो आप बाहर की तरफ ऐसा हो लगता है कि अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, लटक जाते हैं बाहर की तरफ। तो वो क्यों होता है कि जब आपका जो वाहन होता है, आपका जो व्हीकल्स होता है, वो ओमेगा वेलोसिटी से उस सर्किल में रोटेट करता है, तो उस वाहन के कारण, ठीक है ना, वाहन की ओमेगा वेलोसिटी के कारण आपके ऊपर ये अब केंद्रीय बल कार्य करता है, जिसके कारण आप बाहर की तरफ लटक जाते हो ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है अब केंद्रीय बल, ठीक है। तो ये घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर जितने भी रूपांतरण समीकरण थे, जितने भी रूपांतरण थे, स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण, ये हमने सारे देख लिए हैं। इसमें हमने कोरिलेशन बल और अब केंद्रीय बल, ठीक है ना, इनके बारे में भी देख लिया है, ठीक है। इसमें यदि आप और अधिक बात करना चाहें तो ये बात कर सकते हैं कि कोरिलेशन बल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा, ये जो ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, तो ओमेगा वी, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है और ये साइन थीटा। तो आप मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि साइन थीटा साइन थीटा की दो वैल्यू होती है, 0 और 1, ठीक है ना। जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये कोरिलेशन बल का आप मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।